केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्लास 11th के चैप्टर को पढ़ेंगे। उसमें स्टेप बाय स्टेप जितने भी सिलेबस हैं टॉपिक वाइज हर टॉपिक का लेक्चर बनाया जाएगा और बच्चों को इनिशियल पोजीशन से लेते हुए स्टार्टिंग से लेते हुए जितने टिपिकल टफ पॉइंट आएंगे हर चीज़ को इस टॉपिक में, इस सिलेबस में, इस चैप्टर में बताने की कोशिश की जाएगी। क्लास 12th के बच्चों के लिए ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों का अलग अलग वीडियो बनेगा। इसी तरह से क्लास 11th का भी चलेगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड के पीछे हमारे लगा हुआ है। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक लुईस एसिड या लुईस सिंबल। लुईस सिंबल, लुईस सिंबल, सिंबल मीन्स क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन, किसी चीज़ का प्रदर्शन, किसी चीज़ को दिखाना। जब भी किसी भी एटम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। उन रिएक्शन के थ्रू तमाम प्रकार के रिएक्शन के हम लोग मैकेनिज्म देते हैं, प्रोपोगेशन देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं और उनके अकॉर्डिंग रिएक्शन मैकेनिज्म की हम लोग पार्टिसिपेशन करते हैं। लुईस सिंबल स्ट्रक्चर में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम देखते हैं कि किसी भी एटम में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यही लुईस सिंबल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल जिसको हम लोग हिंदी में अष्टक नियम भी बोलते हैं। एक्चुअली ये वीडियो इस तरह से बनाई जा रही है ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, सबके लिए सहूलियत हो, सबको समझ में आ जाए, इसलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा। लुईस सिंबल हम लोग देखते हैं जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सेल डिवीजन और सब सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इक्वल टू 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, वेयर n इक्वल टू 1 फॉर के सेल, 2 फॉर एल सेल, 3 फॉर एम सेल एंड 4 फॉर एन सेल रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन के थ्रू केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। लुईस सिंबल जनरली द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स किसी भी एलिमेंट का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाई डॉट सराउंडिंग्स। उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? डॉट्स, या रिप्रेजेंट करते हैं इस पॉइंट से। ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। ये जो छोटा सा आप लाइन देख रहे हैं, ये सिंबल जो देख रहे हैं, इसी को डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्योंकि लुईस ने रिप्रेजेंट किया था कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है, दैट इज लुईस सिंबल। उसी के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग होती है और उसी के अकॉर्डिंग अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं एलिमेंट। द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड एज ए डॉट सराउंडिंग्स the symbol of atom, the symbol of atom, these symbol are known as the Lewis symbol or electron dot symbols. So representation of Lewis structure यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले हम लोग कुछ एलिमेंट लेते हैं। सपोज करो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। These are the elements and their atomic number, एटॉमिक नंबर को ही हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलते हैं। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट किए गए हैं 3, 4 फॉर बेरिलियम, 5 फॉर बोरॉन, 6 फॉर कार्बन, 7 फॉर नाइट्रोजन, 8 फॉर ऑक्सीजन एंड 9 फॉर फ्लोरीन एंड 10 फॉर नियॉन। पीरियोडिक टेबल में जैसे हम लोग देखते हैं एलिमेंट को दो तरीके से हम लोग देखते हैं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम भी देखते हैं एंड लेफ्ट टू राइट भी देखते हैं। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिथियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 मीन्स 2 and 1, 2 and 1। के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 एंड एल में 1, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इक्वल टू 2n स्क्वायर। इफ n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, देन यू गेट के सेल इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 2, देन यू गेट एल सेल इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। सो
n is equal to 3, or we get m, n is equal to 18 electrons, n is equal to 4, and we get n cell, that is for the 32 electrons, E for electrons. So for this manner 2 and 1, here electronic configuration for the beryllium 4, that is 2 and 2, for boron 2 and 3, for carbon 2 and 4, for nitrogen 2 and 5, oxygen for 2 and 6, fluorine for 2 and 7, neon for 2 and 8. These are the outermost shell of the electron, that is generally 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here representation of Lewis symbol only represent the outermost shell of the electron, not innermost shell of the electron. Only we have to see outermost shell of the electron. So for lithium, here only 1 electrons, so representation is lithium and 1 dot electrons. For beryllium, we get 2 electrons outermost shell, so beryllium 1 and 1, 2 electrons. For boron 3 electrons, 1, 2, 3. For carbon 4 electrons, that is 1, 2, 3 and 4. For nitrogen 5 electrons, 1, 2, 3, 4 and 5. For oxygen 6 electrons, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. For fluorine 7 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. For neon 8 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. यहाँ पे हम लोगों ने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लोएस्ट लेवल पे देख रहे हैं, स्टार्टिंग में देख रहे हैं लुईस सिंबल। इसके आगे हम लोग वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का स्ट्रक्चर का डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह से पूरा टिप्स बाय टिप्स एक एक सिलेबस को, एक एक पॉइंट को इस पूरी वीडियो में, पूरे लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश की जाएगी, और उसके लिए अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाए जाएंगे ताकि बच्चों को पूरी तरह से उसकी समझ हो। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन में डॉट इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन्स, सो वैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिथियम की बैलेंसी कितनी है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 हो गया। बेरिलियम बैलेंसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2, बैलेंसी 2। बोरॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3, सो बैलेंसी 3। कार्बन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4, बैलेंसी 4। बट फॉर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी 8। हियर नाइट्रोजन gain electron and complete their octets for gaining 3 electrons, so valency of nitrogen is 3. Valency of nitrogen is 3 because 5 plus 3 is equal to 8, and valency of oxygen is 2 because 6 plus 2 is equal to 8, and valency of fluorine is 1 because 7 plus 1 is equal to 8, and valency of neon is 0 because outermost shell have 8 electrons already contained. So for this reason, so valency of lithium, beryllium, boron and carbon are 1, 2, 3 and 4 respectively, and whereas nitrogen, oxygen, fluorine and neon are 3, 2, 1 and 0. So these are the Lewis symbols, generally representation. सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे what is the significance of the Lewis symbol. लुईस डॉट सिंबल में सिग्निफिकेंस में केमिकल रिएक्टिविटी हम लोग चेक करते हैं। रिएक्टिविटी के थ्रू देखा जाता है कि ऑक्टेट कब और कहाँ से कैसे कंप्लीट हो और कौन सा रिएक्शन ब्रेकिंग के पश्चात कौन सा रिएक्शन दे सकता। थैंक यू। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।